एक बार की बात है, हरी भरी घाटी के भीतर बसे एक विचित्र और सुरमय गांव में जैकब नाम का एक गरीब लेकिन दयालु किसान रहता था। जैकब अपनी उदारता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह अपनी पत्नी मैरी और अपने 3 बच्चों एम्मा, सैमुअल और छोटी अमेलिया के साथ एक साधारण जीवन जीते थे। उनका साधारण फार्म हाउस पहाड़ियों से घिरा हुआ था और उनके पास एक छोटा लेकिन समृद्ध बगीचा था जो उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त सब्जियां प्रदान करता था। एक दिन जब जैकब आरामदायक लकड़ी के घर में अपनी मुर्गियों की देखभाल कर रहा था तो उसने कुछ असामान्य देखा। कुड़कुड़ाने वाली मुर्गियों के बीच एक ऐसी मुर्गी थी जो सबसे अलग दिख रही थी। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमकते हुए सोने की तरह चमक रहे थे और उसके चारों ओर राजसी माहौल था। यह असाधारण मुर्गी जैकब द्वारा अब तक देखी गई किसी भी अन्य मुर्गी से भिन्न थी। जैकब को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने मैरी और बच्चों को यह चमत्कारी दृश्य देखने के लिए बुलाया। वे सभी विस्मय और आश्चर्य से सुनहरी मुर्गी के चारों ओर एकत्र हो गए। मुर्गों की टर्र भी अलग लग रही थी, लगभग संगीतमय, मानो वह उनसे कुछ कहना चाह रही हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैकब और उसके परिवार ने एक अनोखी घटना देखी। हर सुबह बिना किसी असफलता के सुनहरी मुर्गी अपने घोंसले में एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा देती थी। ये अंडे न केवल रंग में बल्कि अपने असाधारण गुणों में भी अन्य अंडों से भिन्न थे। जब जैकब ने एक को तोड़ा तो उन्हें पता चला कि जर्दी सोने की चमकीली छटा थी और अंडे का सफेद भाग शुद्ध चांदी था। इस जादुई मुर्गी और उसके सुनहरे अंडों की बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। कुछ लोग सशंकित थे, लेकिन अधिकांश को चमत्कारी मुर्गी पर विश्वास था। जैकब और मैरी अपनी नई प्रसिद्धि के बावजूद विनम्र बने रहे और अपनी प्यारी सुनहरी मुर्गी और अपने बाकी जानवरों की देखभाल करना जारी रखा। एक दिन बार्थोलोम्यू नाम का एक अमीर और लालची व्यापारी गांव में आया। उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में सुना था और इसे और भी अधिक धन इकट्ठा करने के अवसर के रूप में देखा। वह जैकब के पास एक प्रस्ताव लेकर आया जो पहले तो आकर्षक लगा। बार्थोलोम्यू ने अत्यधिक मात्रा में सोने के सिक्के देकर सुनहरी मुर्गी खरीदने की पेशकश की, जो जैकब के परिवार के पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त थी। जैकब फट गया था। अपार धन की संभावना आकर्षक थी, लेकिन वह उस जादुई मुर्गी से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था जो उनके जीवन में इतना आश्चर्य और खुशियां लेकर आई थी। उन्होंने मैरी और उनके बच्चों के साथ इस पर चर्चा की और उन्होंने फैसला किया कि सुनहरी मुर्गी का असली मूल्य सोने के सिक्कों में नहीं बल्कि उस खुशी और आश्चर्य में है जो वह उनके और ग्रामीणों के जीवन में लाई थी। जब जैकब ने बार्थोलोम्यू के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो व्यापारी क्रोधित हो गया। वह जो चाहता था उससे इनकार किए जाने का आदी नहीं था। सोने की मुर्गी पाने के लिए दृढ़ संकल्पित बार्थोलोम्यू ने एक कुटिल योजना बनाई। एक रात देर से वह और उसके गुर्गे जैकब के खेत में घुस गए, इस उम्मीद से कि जब सभी लोग सो रहे थे तो वह सुनहरी मुर्गी चुरा लेंगे। लेकिन उन्होंने याकूब और उसकी प्यारी मुर्गी के बीच के बंधन को कम करके आका। जैसे ही घुसपैठिए दड़बे के पास पहुँचे, सुनहरी मुर्गी ने जोर से चुभने वाली चीख निकाली, जिससे जैकब और उसका परिवार जाग गया। हंगामे से सतर्क हुए ग्रामीण बार्थोलोम्यू और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए समय पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने जैकब और उसके परिवार के चारों ओर रैली की और बार्थोलोम्यू और उसके गुर्गों को गांव से बाहर निकाल दिया। सुनहरी मुर्गी संतुष्ट भाव से बोली, मानो उसे पता हो कि उसने अपने प्यारे परिवार की रक्षा करने में भूमिका निभाई है। बार्थोलोम्यू का खतरा खत्म होने के साथ गांव में जीवन सामान्य हो गया।
जैकब और उसका परिवार सुनहरे अंडों और उनके जीवन में आई खुशी का आनंद लेते रहे। उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ अंडे बांटे और गांव खुशी और एकता में समृद्ध हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए, सुनहरी मुर्गी प्रेम, उदारता और जीवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सरल खजानों के महत्व का प्रतीक बनी रही। जैकब और उसके परिवार ने जादुई मुर्गी कभी नहीं बेची, क्योंकि वे समझते थे कि सच्ची संपत्ति सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि प्यार और आश्चर्य में मापी जाती है, जो उन्हें हर दिन घेरे रहती है। और इसलिए उस शांतिपूर्ण गांव के मध्य में सुनहरी मुर्गी ने अपने चमत्कारी अंडे देना जारी रखा। जिसने भी उसे देखा, उसे याद दिलाया कि जीवन में सबसे कीमती खजाने अक्सर सबसे सरल और सबसे हार्दिक होते थे।